रमज़ान का पवित्र महीना, रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इन 3 हिस्सों को 3 अशरे कहा जाता है। माशाअल्लाह एक अशरा कंप्लीट हुआ और दूसरे अशरे से हम गुज़र रहे हैं। रमज़ान के इस महीने में जहाँ इबादतों का बड़ा एक अहम रोल होता है, वहीं ईद की ख़रीदारी और दूसरी तैयारियों की व्यवस्था भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। आज हमारी कैमरा टीम मोमिनपुरा के उस इलाके में मौजूद है जहां ख़रीदारों का और ख़रीदी का एक गढ़ माना जाता है। अशरफ बेलीम साहब जो समाज सेवक है और प्रोफेसर है, आज हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। रमज़ान के महीने पर कौमी एकता पर क्या संदेश दे सकते हैं? इस महीने में हमको क्या एक प्रेरणा मिलती है? मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये रमज़ान जो महीना है वो सिर्फ मुसलमानों का महीना नहीं है, ये पूरे समाज के लोगों का महीना है। और इसमें आप देखिए कि पूरे समाज के लोग मिलकर के काम करते हैं। अब आप पूछिए कि कैसे काम करते हैं, तो देखिए कि ना सिर्फ मुसलमानों के दुकानों से ख़रीदारी हो, बल्कि हमारे जो वतनी भाई है उनकी दुकानों से भी ख़रीदारी होती है। वो भी अपनी दुकानों के अंदर इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं जो रमज़ान महीने में काम में आता है और जो मुसलमानों के लिए काम में आता है। तो ये तो सबसे पहले जो है कौमी एकता का जो है वो प्रतीक है। रमज़ान महीना सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। हर समाज के लोग जो इसके अंदर खुश रहते हैं। पूरा महीना भर एक ऐसा माहौल बना रहता है कि जिसके अंदर हर इंसान की अपनी ज़रूरतें भी पूरी होती रहती है। अभी आप देखिए कि हम 2 साल जो एक भयानक दौर से पूरी दुनिया जो है निकली है, उसके बाद में जो पिकअप आया है मार्केट के एतबार से भी अगर देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त पिकअप है। यहाँ पर जहाँ हमारे मुसलमान जितने भी है वो नमाज और रोज़े और तरावी का एहतमाम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जो ये रमज़ान का आखिरी जो अशरा हमारे नज़दीक है और रमज़ान भी जो हमसे हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा है, तो अब थोड़ा सा ख़रीदारी की तरफ में बच्चों की, घर वालों की ख़रीदारी के लिए भी जो निकलना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर भी एक रौनक दिख रही है और हर कोई जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े इत्मीनान के साथ में जो है वो अपने कारोबार को भी जो है वो कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है। और आप देखें, एक ख़ास बात तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ हमारे जो अफ्तार पार्टी का जो एक निज़ाम है कि ना सिर्फ मुसलमान आकर के रोज़े खोलते हैं बल्कि हमारे वतनी भाई और हमारी बहनें भी। आज ही मैंने देखा कि मुस्लिम ग्राउंड के पास में एक मदरसे में काफ़ी वतनी बहनें आई थी और उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी हिंद की ख़वातीन की तरफ से जो है वो इफ्तार का इंतज़ाम किया और बहुत हमारी वतनी बहनें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। तो ये बहुत अच्छा एक माहौल है और कौमी एकता का संदेश बिल्कुल एकता का संदेश जा रहा है। क्योंकि आज के हालात तो ऐसे हैं नहीं, कुछ ही मुट्ठी पर ऐसे लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब करना चाह रहे। लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है कि इस हमारे भारत में, हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसे भी जो है खुले जहन के लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को बांध करके रखा है। ये हमारे वतनी भाइयों को ही इसका क्रेडिट दिया जाता है कि अगर उनकी तरफ से भी अगर ये चीज़ अगर नहीं होती तो शायद ये भारत की संस्कृति और ये भारत का जितनी भी एकता जो है वो चरम धरम होकर के रह जाती थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे वतनी भाइयों का भी कि उनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त साथ है और वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो कुछ लोगों की चालों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके पैतरों को भी समझते हैं और उसे नज़रअंदाज करके वो हमारे साथ में बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ में बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसके अंदर आप देखें कि मुसलमान और हमारे वतनी भाई एक साथ खड़े हैं और वो एक साथ ही जो खड़े रहना है ये इस पूरे निज़ाम को जो है ज़ाहिर कर रहा है कि कितनी अच्छा भाईचारा और कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा इस रमज़ान महीने में कि हमारा मुल्क भी जो है वो सही सलामत रहे, इसके अंदर जो है वो एकता बंधे रहे और हमेशा हमेशा हमारा मुल्क जो है बहुत कामयाब हो, बहुत तरक्की करे। ये थे जनाब प्रोफेसर अशरफ बेलीम साहब जो कौमी एकता पर अपना काफ़ी बड़ा अध्ययन हमारे साथ शेयर कर रहे थे।